हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ कल की न्यूज़ पर ही बेस्ड है। कल के इंसिडेंट में आगे क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, उस चीज़ को हम जानेंगे और साथ में ही वर्ड्स और ग्रामर को भी कवर करेंगे थोड़ा-थोड़ा। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम कवर करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है हाई कोर्ट ऑर्डर्स ऑटोप्सी एट एम्स फॉर बंगाल चाइल्ड रेप विक्टिम। यानी हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। हाई कोर्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर में क्या लगा दिया, ऑर्डर में एस लगा दिया। ठीक है, तो आपकी वर्ब भी क्या हो गई, सिंगुलर। यानी हाई कोर्ट ने आदेश दिया है किस चीज़ का, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मतलब होता है शव परीक्षा, यानी जो डेड बॉडी होती है उसका एग्जामिनेशन, उसकी परीक्षा, उसका परीक्षण करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। एट एम्स, एम्स हॉस्पिटल में, फॉर बंगाल चाइल्ड रेप विक्टिम। यानी बंगाल चाइल्ड की जो रेप विक्टिम है, जो पीड़िता है, उसकी ऑटोप्सी के लिए हाई कोर्ट ने एम्स में ऑटोप्सी करने का आदेश दिया है। ठीक है, क्या कुछ है, चलिए पूरी न्यूज़ की समरी एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कलकत्ता हाई कोर्ट, यानी कलकत्ता हाई कोर्ट ने डायरेक्ट मतलब निर्देश दिया है। यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, वर्ब है। वर्ब में एस लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। यानी कलकत्ता हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है किसको, पुलिस को। तो पुलिस आपका क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। क्या आदेश दिया है, टू एड सेक्शंस ऑफ पोक्सो एक्ट, यानी कि पोक्सो एक्ट के सेक्शंस को ऐड करने के लिए। यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वो पोक्सो एक्ट के सेक्शन ऐड करे। एंड और क्या करे, प्रोड्यूस द एक्यूज्ड। एक्यूज मतलब क्या होता है, आरोपी। प्रोड्यूस मतलब लाए, सामने लाए। ठीक है, एंड प्रोड्यूस द एक्यूज्ड, और आरोपी को लाए बिफोर द स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट के सामने। और आरोपी को स्पेशल कोर्ट यानी विशेष अदालत के सामने प्रोड्यूस करे या उसको लाया जाए। ठीक है, ऐसा कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया है पुलिस को। कह रहा है वायलेंस हैड एरप्टेड, यानी वायलेंस मतलब हिंसा भड़क उठी थी। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आपको सेंटेंस पता ही हो गया वो किस टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। आफ्टर बॉडी ऑफ गर्ल, यानी किसके बाद हिंसा भड़क उठी थी, आफ्टर बॉडी ऑफ गर्ल, यानी लड़की की जो डेड बॉडी वाज फाउंड पाई गई थी इन साउथ 24 परगनाज डिस्ट्रिक्ट। यानी साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में लड़की की डेड बॉडी पाई जाने के बाद हिंसा भड़क उठी थी। ठीक है, तो आपको आपसे क्वेश्चन है यहाँ पे, जो आफ्टर है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। आप अभी वीडियो को पास करिए और बताइए कि जो आफ्टर है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा पार्ट है। ठीक है, चलिए अब न्यूज़ में एंटर करते हैं और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स और सेंटेंस को क्लियर करेंगे। ठीक है, वीडियो टाइम से नहीं बन पाने का रीज़न है कि मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं है, आपको आवाज़ से पता ही लग रहा होगा, और साथ में कुछ और भी ड्यूटी भी रहती है मेरी, जिसकी वजह से टाइम पे वीडियो नहीं बन पाता है, उसके लिए सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द कलकत्ता हाई कोर्ट ऑन संडे एक्सप्रेस्ड कंसर्न। ठीक है, यानी कलकत्ता हाई कोर्ट ने संडे को एक्सप्रेस किया यानी व्यक्त किया। कंसर्न मीन्स क्या होती है, चिंता। कंसर्न मीन्स क्या होती है, चिंता। एक्सप्रेस आपकी वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और इस साथ में क्या है, सब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होने से आप समझ गए कंसर्न क्या होगा, यहाँ पे नाउन होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम हमेशा नाउन ही करता है या फिर प्रोनाउन करता है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने संडे को चिंता व्यक्त की, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। दैट, और क्या कहा, चार्जेस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पोक्सो एक्ट हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द alleged rape and murder of a 9-year-old girl at Jayanagar in South 24 परगना ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसमें ले लेते हैं पॉइंटर थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या चिंता व्यक्त की हाई कोर्ट ने, कहा है दैट चार्जेस यानी जो आरोप अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी पोक्सो एक्ट, हम एक साथ बोलेंगे, यानी कि पोक्सो एक्ट के तहत जो आरोप हैं, जो चार्ज हैं, हैव नॉट बीन इंक्लूडेड उसको शामिल नहीं किया गया है इन द इन्वेस्टिगेशन जांच में, ऑफ द एलेज्ड रेप तथा कथित रेप एंड मर्डर और हत्या के, ऑफ अ 9-year-old गर्ल एक 9 साल की लड़की, एट जयनगर जयनगर के जयनगर में, इन साउथ 24 परगना वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगना में। अब देखो आप ऐसे समझते हैं, लास्ट से देखते हैं, वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगना के जयनगर में एक 9 साल की लड़की के रेप तथा कथित रेप और मर्डर के इन्वेस्टिगेशन में
जो पोक्सो एक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया, इस चीज़ पर उन्होंने कंसर्न व्यक्त किया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप ज़रूरी नहीं कमेंट में लिखो, अपने मन में भी सोच सकते हो। जो हैव वर्ब आई है, हैव वर्ब आई है, जिसका कोई सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब है, तो किस क्या सब्जेक्ट है इसका, ठीक है। अगर आप सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब पहचानना जान गए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी आपको आसानी होती है एरर फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो ये हैव वर्ब आपकी पता है प्लूरल वर्ब होती है, इसका सब्जेक्ट प्लूरल ही होगा। तो सब्जेक्ट इसका क्या है, आप लोग अगर आपको आता है तो कमेंट में लिखिए, थोड़ा मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है जस्टिस तीर्थंकर घोष ऑफ द हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं तीर्थंकर घोष उनका नाम है, डायरेक्टेड द पुलिस, उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया। डायरेक्ट मीन्स क्या होता है, निर्देश दिया द पुलिस, पुलिस को, टू इमीडिएटली एड, यानी इमीडिएटली मीन्स क्या होता है, तुरंत, एट वंस, एड मतलब जोड़ने के लिए, तुरंत जोड़ने के लिए निर्देश दिया क्या, द रिलीवेंट सेक्शन ऑफ द एक्ट, किस एक्ट की बात कर रहा है, पोक्सो एक्ट की, ठीक है। जो रिलीवेंट सेक्शन है, जो यानी उचित जो सेक्शन है उसको ऐड करे इस एक्ट का, टू द केस, इस मामले में, यानी इस मामले में जो पोक्सो एक्ट के रिलीवेंट सेक्शन है उसको तुरंत ऐड करने का निर्देश दिया है, तुरंत उसमें जोड़ने का निर्देश दिया है। रिलीवेंट मीन्स होता है उचित, प्रॉपर, ठीक है। एंड और क्या बोला है, ट्रांसफर द रिकॉर्ड्स टू द स्पेशल पोक्सो कोर्ट इन बरुईपुर, और उन्होंने बोला है कि ट्रांसफर द रिकॉर्ड्स, और इस रिकॉर्ड को ट्रांसफर करे कहाँ पे, टू द स्पेशल पोक्सो कोर्ट इन बरुईपुर, यानी बरुईपुर के स्पेशल पोक्सो कोर्ट में इस रिकॉर्ड को क्या करे, ट्रांसफर करे, ठीक है। सबसे पहले क्या करे, जो पोक्सो एक्ट का रिलेवेंट सेक्शन है उसको ऐड करे, और इस जो रिकॉर्ड है उसको कहाँ भेजे, एक स्पेशल पोक्सो कोर्ट में बरुईपुर के, ठीक है। द कोर्ट आल्सो ऑर्डर्ड, यानी कोर्ट ने यानी न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया क्या, दैट की द एक्यूज्ड बी प्रोड्यूस्ड, यानी एक्यूज को लाया जाए, अपराधी को लाया जाए, बिफोर द स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय के सामने, यानी विशेष न्यायालय में आरोपी को प्रोड्यूस किया जाए या लाया जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है द कोर्ट डायरेक्टेड, यानी कोर्ट ने निर्देश दिया, दैट की द पोस्ट मार्टम एग्जामिनेशन बी कंडक्टेड एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कल्याणी, प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल, यानी कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन यानी जो शव परीक्षा है, बी कंडक्टेड, वह कराई जाए, एट द एम्स कल्याणी, यानी कल्याणी एम्स में कराई जाए, प्रोवाइडेड मतलब है बशर्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल, यदि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है तो जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है वो एम्स में ही कराया जाए, ठीक है। क्यों कराया जाए आगे आपको पता चलेगा। द विक्टिम्स फादर, यानी विक्टिम ये अपोस्ट्रोफी एस है, यानी विक्टिम्स के पिताजी ने हैज रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट की है, दैट की अरेंजमेंट्स बी मेड, यानी अरेंजमेंट किया जाए, फॉर अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए, एट अ हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में, सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, जो सुपरवाइज और नियंत्रित किया जा रहा हो किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। यानी विक्टिम के फादर ने ये रिक्वेस्ट की है कि जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है यानी शव परीक्षण उस हॉस्पिटल में किया जाए जहां जो यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल और सुपरविजन में आता है, ठीक है। द पुलिस प्लिया टू डू द पोस्टमार्टम एट द मोमिनपुर पुलिस मोर्ग हॉस्पिटल वाज टर्न्ड डाउन बाय द मजिस्ट्रेट ऑन अक्टूबर 5, कह रहा है यानी जो पुलिस की प्लिया थी, जो पुलिस की याचिका थी, क्या करने की, टू डू द पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम करने की, एट द मोमिनपुर, मोमिनपुर पुलिस मोर्ग, यानी पुलिस स्वगृह में, यानी कि जो पुलिस मोर्ग हॉस्पिटल है मोमिनीपुर में, वहां पे पोस्टमार्टम करने की जो पुलिस की प्लिया थी, वाज टर्न डाउन, उसे ठुकरा दिया गया, बाय द मजिस्ट्रेट ऑन अक्टूबर 5, 5 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट के द्वारा। टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट, टर्न डाउन क्या एक फ्रेज है जिसके मीन्स होता है रिजेक्ट या ठुकरा देना, ठीक है। तो कह रहा है कि मोमिनपुर पुलिस स्वगृह हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करने की जो पुलिस की याचिका थी उसे 5 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट के द्वारा टर्न डाउन कर दिया गया, ठुकरा दिया गया, ठीक है। कह रहा है वायलेंस हैड एरप्टेड, यानी वायलेंस एरप्ट हुआ था, भड़क उठा था, हिंसा भड़क उठी थी, आफ्टर द बॉडी ऑफ द गर्ल वाज फाउंड इन द माहिस्मरी एरिया ऑफ जयनगर इन द अर्ली आवर्स ऑफ सैटरडे। कब भड़क उठी थी, आफ्टर के बाद एक पूरा सेंटेंस आया हुआ है, द बॉडी ऑफ द गर्ल यानी लड़की की बॉडी वाज फाउंड पाई गई थी, इन द माहिस्मरी एरिया ऑफ जयनगर, जयनगर के माहिस्मरी एरिया में, इन द अर्ली आवर्स ऑफ सैटरडे, सैटरडे के शुरुआती घंटों में यानी सुबह में,
यानी सैटरडे की सुबह जयनगर के माहिस्मरी एरिया में एक लड़की की डेड बॉडी पाई जाने के बाद वायलेंस हैड एरप्टेड, यानी हिंसा भड़क उठी थी। ठीक है। लोकल पीपल अटैक्ड अ पुलिस आउटपोस्ट एंड सेट पुलिस प्रॉपर्टी ऑन फायर। कह रहा है कि जो लोकल पीपल है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, अटैक मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अ पुलिस आउटपोस्ट, एक पुलिस चौकी पर। आउटपोस्ट मीन्स क्या होता है? पुलिस चौकी, जो चौकी बोलते हैं। ठीक है। कह रहा है कि लोकल पीपल एक पुलिस की चौकी पर हमला बोल दिए एंड सेट पुलिस प्रॉपर्टी ऑन फायर। सेट ऑन फायर एक फ्रेज होता है जिसके मीन्स होता है आग लगा देना। एंड सेट पुलिस प्रॉपर्टी ऑन फायर, और जो पुलिस की प्रॉपर्टी उसमें आग लगा दी। द पुलिस रिसोर्टेड टू फोर्स। फोर्स मीन्स होता है बल, रिसोर्ट मीन्स होता है सहारा लेना। रिसोर्ट मीन्स क्या होता है? सहारा लेना। यानी पुलिस ने बल का सहारा लिया। There was a scuffle between supporters of opposition parties and the police outside the Mominpur Police Morgue Hospital, where the body was initially brought for post-mortem. कह रहा है देयर वाज अ स्कफल। अब देखो, देयर के बाद जो वर्ब आती है ना, उसका सब्जेक्ट आगे होता है। तो जो अ स्कफल है, यहाँ पे आप समझ सकते हो स्कफल क्या है? नाउन है। तो जब ये नाउन है और अ आर्टिकल लगा हुआ तो सिंगुलर, उसके साथ क्या लगा दिए? हम वाज लगा दिए। ठीक है। देयर वाज अ स्कफल, एक झड़प हुई, एक छोटी मोटी लड़ाई टाइप हुई बिटवीन सपोर्टर्स ऑफ अपोजिशन पार्टी, यानी अपोजिशन पार्टी जो विपक्ष पार्टी है उसके सपोर्टर, और किसके बीच में? पुलिस। यानी पुलिस और अपोजिशन पार्टी के समर्थकों के बीच में एक स्कफल हुई, झड़प हुई आउटसाइड द मोमिनपुर पुलिस मॉर्ग हॉस्पिटल, यानी मोमिनपुर पुलिस जो मॉर्ग हॉस्पिटल उसके बाहर। वेयर, जहाँ पर ये हॉस्पिटल की बात कर रहा है, जिस हॉस्पिटल में द बॉडी वाज इनिशियली ब्रॉड, यानी जो बॉडी है, जो डेड बॉडी है, इनिशियली मतलब शुरुआत में, ब्रॉड मतलब लाई गई, फॉर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के लिए। जब बॉडी को शुरुआत में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था, तब वहाँ पे मोमिनपुर पुलिस मॉर्ग हॉस्पिटल के बाहर पुलिस और अपोजिशन पार्टी के सपोर्टर के बीच में एक स्कफल हुई, झड़प हुई। स्कफल आ रहा है, कभी कभी टसल भी आता है। ठीक है। दोनों वर्ड सेम है, न्यूज़पेपर में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है दिस कोर्ट प्राइमा फेसी इज ऑफ द ओपिनियन, यानी यह कोर्ट प्राइमा फेसी मतलब प्रथम नज़र में, प्रथम दृष्टि, इज ऑफ द ओपिनियन इस राय में है। ओपिनियन मतलब होता है राय, मत, विचार। यानी इस कोर्ट का यह विचार है प्रथम दृष्टि में, दैट की एट द इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इनिशियल स्टेज यानी शुरुआती स्टेज में, ऑफ इन्वेस्टिगेशन जांच की, यानी जांच की शुरुआती स्टेज में, प्रायर टू द पोस्टमार्टम। प्रायर मीन्स क्या होता है? पहले, टू द पोस्टमार्टम से पहले, यानी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन से पहले, हैव बीन कंडक्टेड, यानी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कंडक्ट करने से पहले जो जांच की इनिशियल स्टेज थी, उसमें द इंक्वेस्ट रिपोर्ट, यानी जो इंक्वेस्ट मतलब होती है इंक्वायरी से मतलब है। ठीक है। इंक्वेस्ट मीन्स क्या है? इंक्वायरी। जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, सजेस्ट, यानी जो इंक्वायरी में पता चला है वो सजेस्ट करती है कि एक्ट्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस बीइंग कमिटेड अपॉन द पर्सन ऑफ द डिसीज्ड। यानी जो एक्ट्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, यानी सेक्सुअल ऑफेंस के एक्ट बीइंग कमिटेड किए गए थे अपॉन द पर्सन ऑफ द डिसीज्ड, यानी उस मृतक के शरीर पर, यानी उस लड़की के ऊपर सेक्सुअल ऑफेंस किए गए थे, ऐसा शुरुआती रिपोर्ट में पता चला है। सो इसलिए एप्रोप्रिएट प्रोविजन ऑफ लॉ अंडर रेलिवेंट स्टैट्यूट्स शुड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, द ऑर्डर सेड। ऑर्डर में क्या कहा गया? इसलिए एप्रोप्रिएट प्रोविजंस ऑफ लॉ, यानी कि जो नियमों का उचित प्रोविजन है, जो सटीक प्रावधान है, अंडर रेलिवेंट स्टैट्यूट्स, यानी कि जो उचित कानून के तहत, शुड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड अच्छा वर्ड है जिसकी मीन्स होता है शामिल करना। क्या होता है? शामिल करना। कह रहा है कि सो इसलिए एप्रोप्रिएट प्रोविजन ऑफ लॉ, यानी नियमों का जो उचित प्रावधान है, अंडर रेलिवेंट स्टैट्यूट्स, उचित नियमों के तहत, शुड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड, इसे शामिल किया जाना चाहिए था, बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, यानी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा, यानी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा जो उचित नियमों के तहत जो नियमों का प्रावधान है उसको शामिल किया जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल ऑफेंस जब प्रथम दृष्टया पता चला था, तो वही कहना चाहते हैं कि पोक्सो एक्ट के तहत आपको उसमें शामिल करना चाहिए था रूल और रेगुलेशंस को। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है द चाइल्ड्स फैमिली मेंबर्स अलेज्ड, यानी जो बच्चे की फैमिली के मेंबर्स हैं उन्होंने आरोप लगाया है दैट की दे वर मेड टू रन, यानी उन्हें दौड़ाया गया, उन्हें भगाया गया,
फ्रॉम अ पुलिस आउटपोस्ट, एक पुलिस आउटपोस्ट से, एट माहिसमरी, माहिसमरी के, टू द जयनगर पुलिस स्टेशन, जयनगर पुलिस स्टेशन के लिए। वो यानी कि जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड्स की फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि देवर मेड, उनको देवर मेड टू रन, उनको भेजा गया एक माहिसमरी के एक पुलिस चौकी से, कहाँ तक, जयनगर पुलिस स्टेशन पे। यानी सबसे पहले वो माहिसमरी के पुलिस चौकी पर गए थे, वहां से उनको जयनगर पुलिस स्टेशन भेजा गया था। क्लेमिंग दैट, यह दावा भी किया है उनके फैमिली मेंबर्स कि इफ द पुलिस हैड टेकन एक्शन इन टाइम, अगर पुलिस समय पर एक्शन ली होती, इफ द पुलिस हैड टेकन इन टाइम, टेकन एक्शन इन टाइम, अगर पुलिस समय पर एक्शन ली होती, द चाइल्ड कुड हैव बीन सेव्ड, बच्चे को बचाया जा सकता था, ऐसा उन्होंने बोला है। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ब्रोक हर साइलेंस ओवर द इंसिडेंट ऑन संडे, यानी वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ब्रोक हर साइलेंस, मतलब अपनी चुप्पी तोड़ना, यानी कुछ कहना, ओवर द इंसिडेंट, इस मामले पर, ऑन संडे, संडे को। यानी वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी संडे को इस इंसिडेंट पर, इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी या कुछ कही, क्या कही, एंड नोटेड, और कहा दैट की इन 3 रिसेंट केसेस अंडर पोक्सो, यानी पोक्सो के अंदर, पोक्सो के तहत 3 हाल के मामलों में, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन एबल, जो स्टेट सरकार है, जो राज्य सरकार है, हैज़ बीन एबल, वह एबल हुई है, योग्य हुई है, टू ऑब्टेन डेथ सेंटेंसेस, मृत्यु दंड देने में, फॉर द एक्यूज्ड, आरोपी के लिए। उन्होंने बोला है कि पिछले 3 पोक्सो, जो पोक्सो के तहत जो 3 मामले हैं रिसेंट के, उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार आरोपी को डेथ सेंटेंस देने में योग्य हुई, या डेथ सेंटेंस दी है, मृत्युदंड, ठीक है। आई वांट द पुलिस, मैं चाहती हूं, द पुलिस टू रजिस्टर्ड, कि पुलिस रजिस्टर्ड करे द कलतुली केस, जो कल का मामला है, कलतुली केस, अंडर द पोक्सो एक्ट, पोक्सो एक्ट के तहत, एंड इंश्योर, और ये सुनिश्चित करे, दैट की द कल्प्रिट्स गेट कैपिटल पनिशमेंट, जो कल्प्रिट्स हैं, जो अपराधी हैं, वो कैपिटल पनिशमेंट मिले उनको विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर। और उन्होंने बोला है कि मैं चाहती हूँ जो कलतुली केस है, इसको पोक्सो एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया जाए, और ये सुनिश्चित किया जाए कि जो कल्प्रिट्स हैं, जो अपराधी हैं, उनको 3 महीने के अंदर कैपिटल पनिशमेंट, जिसे बोलते हैं मृत्युदंड, मिले। क्राइम इज क्राइम, क्राइम क्राइम होता है, देर इज नो रिलीजन और कास्ट, कोई भी रिलीजन या धर्म, रिलीजन मतलब धर्म, या कास्ट मतलब जाति, उसका कोई भी जाति या धर्म नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग एक्शन शुड बी टेकन, स्ट्रॉन्ग एक्शन यानी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, अगेंस्ट द क्रिमिनल्स, अपराधियों के खिलाफ, द चीफ मिनिस्टर सेड, चीफ मिनिस्टर ने कहा, क्या कहा कि स्ट्रॉन्ग एक्शन शुड बी टेकन, यानी मजबूत कदम या सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, अगेंस्ट द क्रिमिनल्स, अपराधियों के खिलाफ। शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, सेंटेंस पैसिव है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि बरुईपुर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी एसपी, यानी बरुईपुर के जो एसपी हैं, पलाश चंद्र धाली सेट, उन्होंने क्या कहा, दैट की द एलिगेशंस ऑफ पुलिस इन एक्शन वर नॉट ट्रू। देखो, एलिगेशंस मतलब जो आरोप है, ऑफ पुलिस इन एक्शन, पुलिस की निष्क्रियता का, इन एक्शन मीन्स क्या होता है, निष्क्रियता, एक्शन मीन्स होता है कार्य करना, इन एक्शन मतलब कार्य न करना, यानी पुलिस की निष्क्रियता का जो आरोप लगाया गया है, वर नॉट ट्रू, वह सही नहीं है। अब देखो, जो वर है वह प्लूरल वर्ब है, आपको पता ही है, वाज वर्ब में वर्ब प्लूरल होता है, इसका सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट क्या है इसका, एलिगेशंस, ठीक है, द एलिगेशंस क्या है इसका सब्जेक्ट है। ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको काफी आसानी रहेगी, आपको आपका एरर ऑटोमेटिक इंप्रूव होता रहेगा, ठीक है। नॉट ट्रू, वह सही नहीं है, यानी वहां के एसपी ने कहा है कि जो पुलिस पर उसकी निष्क्रियता के आरोप हैं, वो सही नहीं है। कहा गया था ना कि पुलिस टाइम से एक्शन ली होती तो बच्ची बच जाती, उस चीज पर कह रहा है। और आगे क्या बोला, द पुलिस अरेस्टेड द एक्यूज्ड, यानी पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, विद इन 5 आवर्स ऑफ द कंप्लेंट, यानी शिकायत के 5 घंटे के अंदर, यानी कंप्लेंट दर्ज करने के 5 घंटे के अंदर ही एक्यूज्ड को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ऑन संडे, संडे को बीजेपी लीडर्स स्टेज्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन, यानी बीजेपी के जो नेता लोग हैं, उन्होंने एक प्रदर्शन किया, आउटसाइड द कलतली पुलिस स्टेशन, कलतली पुलिस स्टेशन के बाहर, एंड और ट्राइड, कोशिश की, टू ब्रेक द बैरिकेड्स, बैरिकेड्स को तोड़ने की, स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट सुकांता मजूमदार एंड बीजेपी एमएलए अग्निमित्र पॉल, यानी कि स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट जो सुकांता मजूमदार और बीजेपी की वहां की एमएलए अग्निमित्र पॉल, वर एमोंग दोज, उनमें से थी, हु टुक पार्ट इन द डेमोन्स्ट्रेशन, जो विरोध प्रदर्शन में टुक पार्ट यानी पार्टिसिपेट की थी,
कह रहा है कि स्टेट के बीजेपी प्रेसिडेंट सुकांता मजूमदार और बीजेपी की एमएलए अग्निमित्र पॉल उन डिमोस्ट्रेशन में पार्ट लेने वालों में से थी। द पुलिस यूज्ड फोर्स, यानी पुलिस ने फोर्स यूज किया, बल यूज किया, टू रिस्ट्रेन मतलब रोकने के लिए, बीजेपी सपोर्टर्स, बीजेपी के समर्थकों को, व्हेन जब दे ट्राइड टू ब्रीच द बैरिकेड्स, जब वे बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश किए, तब पुलिस ने अपने बल का इस्तेमाल किया बीजेपी सपोर्टर्स को रोकने के लिए। तो ये थी द हिंदू की न्यूज़, फ्रंट पेज की न्यूज़ थी। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी न्यूज़ समझ में आई होगी और आप कुछ सीख भी रहे होंगे। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अ, और क्या कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है उसको कमेंट में बताइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।